हवा में ठंडक थी। हल्की सी हवा पाइन और गीली मिट्टी की खुशबू लेकर आ रही थी। धुंध से छनकर आती सूरज की किरणें कसौली के छोटे से शहर को सोने और हरे रंग में रंग रही थी। हिमालय के बीच बसा कसौली पुराने जमाने के आकर्षण से भरा था। इसकी घुमावदार गलियां और कॉलोनियल कॉटेजेस बीते युग की कहानियां कह रहे थे। कसौली में जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती थी। शहर के लोग मिलनसार और प्यारे थे। उनकी जिंदगी पहाड़ों की लय से जुड़ी थी। जैसे जैसे धुंध सूरज के साथ लुका छिपी खेलती रही, दिन हफ्तों में बदल गए। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो थम सा गया हो। आरव, एक युवा पत्रकार, कसौली की शांति की ओर खींचा चला आया। वो कहानियों के आइडियाज से भरी एक नोटबुक लेकर आया था। वो इस खूबसूरत शहर के छिपे हुए रत्नों को उजागर करना चाहता था। भूली हुई कहानियों में जान फूंकना चाहता था। कसौली आरव के लिए सिर्फ एक जगह से बढ़कर था। ये एक सेंचुरी था। शहर के शोर और कायोस से दूर उसे अपनेपन का एक अजीब सा एहसास होता था। शहर ने उस पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसकी एंजाइटीज को दूर कर रहा था। उसका एक ऐसा पहलू सामने ला रहा था जिसके बारे में वो कभी जानता ही नहीं था। आरव कम बोलने वाला इंसान था। वो अपने विचारों और अपनी नोटबुक की संगति में सुकून पाता था। उसके शर्मीले स्वभाव के कारण लोग अक्सर उसे कम आंकते थे, लेकिन उसके शांत बाहरी रूप के नीचे एक तेज दिमाग और डिटेल्स के लिए पैनी नजर थी। वो अपना दिन कसौली के कोने कोने को एक्सप्लोर करने में बिताता था। वो घंटों लोकल टी स्टॉल पर बैठता था, स्थानीय लोगों की कहानियों को ध्यान से सुनता था। वो उनकी कहानियों से मंत्रमुग्ध हो जाता था। प्यार, बिछड़ने, साहस और रेजिलियंस की कहानियां। एक कहानी ने खास तौर पर उसकी दिलचस्पी जगाई थी। मूनलाइट ब्लूम की कहानी, एक दुर्लभ फूल जो विस्परिंग वुड्स के बीच में पूर्णिमा की रात को खिलता है। स्थानीय लोगों का मानना था कि इसमें एक रहस्यमय आकर्षण होता है जो सोलमेट्स को मिला सकता है। इस बात से इंट्रिग्ड होकर आरव ने और गहराई से जानने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि इस दिलचस्प कहानी की उसकी खोज उसे एक अनोखी मुलाकात की ओर ले जाएगी। एक ऐसी मुलाकात जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। कियारा एनर्जी और एंथुसियाज्म से भरी हुई थी। एक इंडिपेंडेंट और उत्साही फोटोग्राफर, उसके पास अपने लेंस के जरिए अपने सब्जेक्ट्स की सोल को कैद करने की एक रेयर एबिलिटी थी। उसने दुनिया भर की यात्रा की थी। उसका कैमरा उसका हमेशा का साथी रहा। जिंदगी को उसकी पूरी खूबसूरती के साथ डॉक्यूमेंट करता रहा। वो एक असाइनमेंट पर कसौली आई थी, हिमालय के वाइब्रेंट कल्चर और लैंडस्केप्स की तस्वीरें लेने के लिए। लेकिन कियारा के लिए यह सिर्फ एक जॉब से बढ़कर था। यह अपनी रूट्स से दोबारा जुड़ने का मौका था। कियारा हर वाइब्रेंट और जीवंत चीज की ओर आकर्षित होती थी। कसौली का शांत आकर्षण उसे इंट्रीग्ड भी करता था और चैलेंज भी। वो शांत फसाड के पीछे छिपी कहानियों को उजागर करने के लिए अपने फोटोग्राफ्स में पहाड़ों और उसके लोगों के एसेंस को कैद करने के लिए तरस रही थी। एक सुहानी सुबह जब कियारा शहर एक्सप्लोर करने के लिए निकली, उसका कैमरा उसके कंधे पर टंगा हुआ था। उसे नहीं पता था कि डेस्टिनी ने उसके लिए एक प्लान बनाया हुआ है। लोकल बुक स्टोर में एक चांस एनकाउंटर उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पुरानी बुक स्टोर भूली हुई कहानियों और पीले पन्नों का खजाना थी। पुरानी किताबों और ग्लू की खुशबू हवा में फैली हुई थी। लोकल फोल्कलोर की एक किताब में खोए हुए आरव को एक आवाज ने चौंका दिया। इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो? कियारा मुस्कुराई। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। आरव, जो आमतौर पर आर्टिकुलेट होता था, शब्दों के लिए लड़खड़ा गया। वो मुश्किल से एक स्टैमर्ड ग्रीटिंग दे पाया। उसके गाल लाल हो गए। कियारा ने उसकी डिस्कंफर्ट को भांपते हुए जल्दी से अपना परिचय दिया। कहानियों के लिए उनके शेयर्ड लव ने एक कनेक्शन बना दिया। वे घंटों बातें करते रहे। उनकी शुरुआती ऑकवर्डनेस हर शेयर्ड एनेक्डोट और ऑब्जर्वेशन के साथ पिघलती गई। जब कियारा को आरव की मूनलाइट ब्लूम में फैसिनेशन के बारे में पता चला तो उसकी आंखें चमक उठी। मूनलाइट ब्लूम? मैंने इसके बारे में सुना है, कहानियों में है। यह सिर्फ प्योर हार्ट वालों को ही दिखता है। कियारा चकल, उसकी आवाज में अम्यूजमेंट था। कियारा के इजी गोइंग नेचर से उत्साहित होकर आरव ने कोलैबोरेट करने का प्रस्ताव रखा। वो कहानी लिखी और वो अपनी फोटोग्राफी के जरिए उसका एसेंस कैद करे। कियारा, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती थी, रेडिली अग्री कर गई।
मूनलाइट ब्लूम की उनकी शेयर्ड क्वेस्ट उन्हें करीब ले आई। उन्होंने अपना दिन हिडन ट्रेल्स को एक्सप्लोर करने में बिताया। उनकी हंसी साइलेंट वुड्स में गूंजती रही। क्यारा ने अपनी इन्फेक्शियस एनर्जी से आरव को उसके शेल से बाहर निकाला। उसने खुद को उसके सामने खोल दिया, अपने ड्रीम्स और वल्नरेबिलिटीज शेयर किए। एक शाम ट्रैकिंग के एक लंबे दिन के बाद उन्होंने खुद को एक सीनिक ओवरलुक पर पाया। जैसे ही सूरज होराइजन के नीचे डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया। उनके बीच एक कंफर्टेबल साइलेंस छा गई। कितना खूबसूरत है, कियारा विस्पर्ड। उसकी नजर ब्रेथ टेकिंग विस्टा पर टिकी हुई थी। हाँ है, आरव ने जवाब दिया। उसकी नजर सनसेट पर नहीं बल्कि कियारा पर थी। उसके बाल ढलती रोशनी में स्पन गोल्ड की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक डेप्थ थी जिसने उसे कैप्टिवेटेड कर लिया था। उस पल में हिमालय की ग्रैंडर से घिरे उनकी फ्रेंडशिप कुछ और गहरे में बदलने लगी। एक ऐसा कनेक्शन जो शेयर्ड पैशन से कहीं ज्यादा गहरा था। हवा में अनस्पोकन इमोशंस तैर रही थी। उनकी अनस्पोकन फीलिंग्स पहाड़ों की साइलेंट विस्पर्स की तरह गूंज रही थी।